फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक को इंग्लिश में केस भी कहते हैं। कारक भाषा एवं वाक्य के महत्वपूर्ण चिन्ह हैं। यह वाक्य के पर प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ने का कार्य करते हैं। कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कौन से? कर्ता ने। कर्ता ने, कर्ता का पहचान है किसने और कौन। जैसे अभिनव ने पत्र लिखा। अभिनव ने क्या किया? पत्र लिखा। तो हमारा ने हो जाएगा कर्ता कारक। कर्म को, कर्म का पहचान होगा कर्म को। कर्म का पहचान है क्या, किसको, कहाँ। मैंने भाई को राखी बांधी, वो हमारा हो जाएगा कर्म कारक। करण, करण से, के द्वारा। करण का पहचान है किससे, किसके द्वारा। माँ चाकू से सब्जी काट रही है, तो से हमारा हो जाएगा करण कारक। संप्रदान के लिए को, इसका पहचान है का संप्रदान का, किसके लिए, किसको। पिता, जैसे पिताजी मेरे लिए घड़ी लाए, लिए क्या हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। आपादान कारक से अलग होना। जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं तो पेड़ से अलग हो रहे हैं पत्ते, इसलिए उससे अलग होना, उसे आपादान कारक हो गया। इसकी पहचान है कहाँ से। जैसे बच्चा छत से गिर गया, तो हमारा से हो जाएगा आपादान कारक। संबंध कारक। संबंध कारक का, के, की। संबंध कारक का पहचान है किसका, किसके, किसकी। जैसे नवित रचित का भाई है, तो का हमारा हो जाएगा संबंध कारक। अधिकरण में, पर। इसका पहचान होगा अधिकरण का किसमें, किस पर, कहाँ। जैसे कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो हमारा में हो जाएगा अधिकरण कारक। संबोधन, हे, अरे। इसका संबोधन का पहचान है जिसमें किसी को पुकारा जाए। जैसे हे प्रभु मुझे शक्ति दीजिए, तो मुझे हो जाएगा संबोधन कारक। कर्ता कारक। कर्ता कारक किसे कहते हैं? कर्ता का अर्थ है क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला, वाक्य में जो शब्द क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। जैसे शिल्पी ने सितार बजाया। शिल्पी ने, जो हमारा ने है वो कर्ता कारक है। जैसे नेताजी ने भाषण दिया, ने हमारा क्या हो गया? कर्ता कारक। उपयुक्त वाक्यों में शिल्पी और नेताजी क्रिया को करने वाले कर्ता हैं तथा ने परसर्ग अर्थात विभक्ति चिन्ह का प्रयोग है, अतः ये कारक कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक में कई बार विभक्ति चिन्ह का लोप भी होता है। उदाहरण जैसे हरमन अपने घर चला गया, आदर्श किताब पढ़ता है। इस वाक्यों में हरदन और आदर्श कर्ता हैं, इनके द्वारा ही क्रिया संपन्न हो रही है, परंतु विभक्ति चिन्ह का लोप है, अतः ये कर्ता कारक हैं। कर्म कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल, प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य का प्रतिफल, प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे लकड़हारे ने पेड़ को काटा, वो हमारा क्या हो जाएगा? कर्म कारक। उसने बच्चे को पीटा, वो हमारा क्या है? कर्म कारक। उपयुक्त वाक्यों में काटा और पीटा क्रिया का फल क्रमशः पेड़ और बच्चे पर पड़ रहा है, अतः पेड़ और बच्चा क्रम होने के कारण यहाँ कर्म कारक है। करण कारक किसे कहते हैं? जिसके द्वारा किसी काम को करने से सहायता मिले उस संज्ञा या सर्वनाम शब्द को करण कारक कहते हैं। जैसे नेहा ने रंगों से चित्र बनाया, उसने वायुयान से अमेरिका
तक की यात्रा की। नेहा ने रंगों से चित्र बनाया, तो से क्या हो जाएगा हमारा करण कारक। हमने वायुयान से अमेरिका तक की यात्रा की, तो से हमारा हो जाएगा करण कारक। उपयुक्त वाक्यों में बनाया है क्रिया का साधन रंगों है तथा यात्रा का साधन वायुयान है। अतः दोनों कारण कारक हैं तथा इनका विभक्ति चिन्ह से है। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? संप्रदान कारक किसे कहते हैं? तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ देना होता है, जिसके लिए या जिसे कुछ दिया जाए वह संज्ञा या सर्वनाम पद संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे दादी पूजा के लिए फूल लाई, दादी पूजा के लिए फूल लाई, तो के लिए ये हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। माँ ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो को क्या हो जाएगा हमारा संप्रदान कारक। उपयुक्त वाक्यों में लाए और दिए क्रिया शब्द क्रमशः फूल और वस्त्र के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः पूजा और भिखारी संप्रदान कारक हैं तथा इनके विभक्ति चिन्ह के लिए और को हैं। आपादान कारक किसे कहते हैं? आपादान कारक किसे कहते हैं? जिससे अलग होने का भाव प्रकट होता है या जिससे क्रिया निकलती है, उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे पानी नल से टपक रहा है, तो से क्या हो जाएगा आपादान कारक। गंगा हिमालय से निकलती है, से आपादान कारक। उपयुक्त वाक्यों में टपकने और निकलने की क्रिया क्रमशः नल से और हिमालय से हो रही है, अतः नल और हिमालय आपादान कारक हैं, इनका विभक्ति चिन्ह से है। संबंध कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक दो संज्ञा शब्दों के बीच संबंध स्थापित करता है। जैसे शासक की बहन का विवाह है, की हो जाएगा हमारा संबंध कारक। अंकुर का घर बहुत बड़ा है, अंकुर का घर बहुत बड़ा है, तो का हो जाएगा हमारा संबंध कारक। उपयुक्त वाक्यों में बहन और घर का संबंध क्रमशः शासक और अंकुर से है, अतः बहन का संबंध शासक से तथा घर का संबंध अंकुर से होने के कारण संबंध कारक है, जिन्हें की तथा का विभक्ति चिन्ह द्वारा जोड़ा गया है। अधिकरण कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से द्वारा क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का बोध हो, उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदर बैठा है, तो पर हो जाएगा हमारा अधिकरण कारक। कोट अलमारी में टांगा है, कोट अलमारी में टांगा है, तो में हमारा हो जाएगा अधिकरण कारक। उपयुक्त वाक्यों में बैठा है और टांगा है क्रियाओं का स्थान क्रमशः पेड़ पर और अलमारी में है, अतः क्रिया के होने के स्थान का बोध कराने के कारण यहाँ अधिकरण कारक है, जिसके विभक्ति चिन्ह पर में आदि है। संबोधन कारक किसे कहते हैं? शब्दों के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने, संबोधित करने के भाव का आभास हो, उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान हमें सद्बुद्धि दीजिए, हे क्या हो जाएगा हमारा संबोधन कारक। अरे तुम ध्यान से सड़क पार करना, अरे तुम ध्यान से सड़क पार करना, अरे हमारा क्या हो जाएगा संबोधन कारक। उपयुक्त वाक्यों में
पुकारने एवं संबोधन का भाव है, अतः यहाँ संबोधन कारक है जिसका विभक्ति चिन्ह है हे, अरे आदि। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।